के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। भूकंप से मृतकों की संख्या 34 पहुंची है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। कई इलाकों में भारी तबाही है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त होने के कारण मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव दल युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं और प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जबकि आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए लोग सतर्क है। आरजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, इस भूकंप में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई लापता लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनकी तलाश में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, तो मुश्किलें बहुत हैं जापान के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप क्योशू पर कुमामोटो प्रांत में एक शक्तिशाली भूकंप के कारण काफी ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिली है। वहीं मारे गए लोगों की संख्या जो है वो बढ़कर 34 हो गई है। यानी कि लगातार ये जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो राहत कार्य है उनको चलाया जा रहा है और ऐसे में अभी भी मलबों के नीचे लोग जो है अब वो रेस्क्यू किए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक ये निर्धारित नहीं किया है कि उनकी मौत में से 9 सीधे आपदा से संबंधित है या फिर सरकार की एक बयान के अनुसार इंसिरा के जो स्पुतनिक गुरुवार 30 जुलाई को रिपोर्ट जो है वो दी गई और ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्होंने कुल 22 लोगों की मामूली रूप से घायल हो गए, वहीं 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये जानकारी जो है वो दी गई है। ऐसे में 34 ये आंकड़ा जो है मौत का वो पहुंच गया है। काफी ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिली। किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से शेक कर रही थी। तस्वीरें भी अब वहां पर देखिए निकल कर सामने आ रही है। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जिसकी वजह से ये मौत का आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आया है। फिलहाल राहत कार्य जो है वो चलाया जा रहा है ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। अगर बात जापान की करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पर लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जाते रहे हैं आरजू, और ये तय है कि आफ्टर शॉक आने की आशंका के चलते लोग अलर्ट होंगे। आरजू जी बिल्कुल, और देखिए अगर अर्थक्वेक की तीव्रता की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 7.1 तीव्रता का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो जापान में आया था, जिसके बाद ये काफी ज्यादा नुकसान। और देखिए 7.1 कोई हल्का भूकंप नहीं होता है। हमने देखा किस तरीके से पूरे शहर जो है, पूरे देश जो है वो बर्बाद हो गए और ऐसे में जापान में भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और ये मौत के जो आंकड़ा है वो 34 पहुंच गया है। ऐसे में जो राहत कार्य है वो सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जापान हमेशा से ही जो सेंसिटिव एरिया जो है वो रहा है सेस्मिक एक्टिविटीज को देखते हुए, और ऐसे में भूकंप के झटके अक्सर ही महसूस किए जाते हैं। और जब 7.1 तीव्रता का भूकंप का झटका आया तो ऐसे में वो अपने साथ जापान के लिए तबाही भी लेकर आया है। जी क्योंकि अमूमन जापान का अगर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो भूकंप रोधी वो तमाम इमारतें जापान के अंदर तैयार की जाती हैं, और अगर आरजू इन इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार न होता तो 7.2 तीव्रता का भूकंप उसने वेनेजुला में कैसे तबाही मचाई है। लेकिन जापान में स्थितियां उतनी ज्यादा मुश्किलों भरी नहीं है जितनी वेनेजुला में हमने देखी थी इतनी ही तेज भूकंप में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वेनेजुला में हमने देखा कि किस तरीके से 7 से ऊपर का जब अर्थक्वेक आया था, वहां पे आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिले थे और उसके बाद पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं एक क्राइसिस से जूझा था। काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो खड़ी हो गई थी, बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली थी। और यहाँ पर जब जापान में भी 7 से ऊपर का जो अर्थक्वेक है वो बिल्कुल आरजू, झटके जो है वो बहुत महसूस किए गए। महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा